क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले, ये सब जो कल के पैदा हुए टीचर्स इन्होंने नहीं देखते हैं। पता नहीं अननेसेसरी जगह जगह से जो नहीं कहते इंटरनेट में खोज खोज के निकाल रहे हैं, बस खाली नीतू सिंह को गलत साबित करना। बेटा तुम लोग की जितनी उम्र है ना उतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं धोऊंगी तो बहुत बुरी तरह से धोऊंगी। तो मैं बहुत कुछ स्टडी करती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ। जो कुछ आज के छोटे मोटे बालक जो पढ़ाने आए हैं, बेटा पढ़ाओ, लेकिन पब्लिसिटी के लिए मुझे इस्तेमाल करोगे तो मैं तो बहुत भयंकर धोती हूँ, आपको पता ही मैं धोती हूँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ कि जो कुछ और सोचूं कुछ और बोलूं। बेटा मैं बहुत ब्लंट हूँ। अगर मुखर्जी नगर में आज भी मैं टिकी हुई तो सिर्फ एक ही चीज़ के बल पे, क्योंकि मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है, मैंने पढ़ाना भी नहीं छोड़ा है, मैंने पढ़ना भी नहीं छोड़ा है। बेटा मैं बहुत ऊंचाई देख लिया मैं, लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, टीचर जिस दिन पढ़ाना छोड़ दे उस दिन ख़त्म हो जाता है। और टीचर जिस दिन कह दे कि हम तो तोप है, हमको सबसे ज़्यादा आता है, उस दिन भी टीचर खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीचर तब तक टीचर है जब तक वो एक लर्नर है। आप इस क्वेश्चन में फंसोगे ही फंसोगे। आंसर क्या है आपको मैं दे देती हूँ, लेकिन बेटा याद रखना, ऑलवेज यूज योर ब्रेन। कई बार ऐसा होता है, एसएससी ने जो एग्जाम में आंसर दिया है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ टीचर्स हाथ पैर मारते हैं, कहते नहीं ऐसे ही होगा। एक दो टीचर ने रॉन्ग कराया था, मैंने बाद में उनको मैसेज भी किया, सर कि आपने रॉन्ग कर दिया, इसको सही कर लीजिए। उनका कहना, मैम एसएससी ने आंसर दिया। भाई एसएससी ने आंसर दे दिया होगा, ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि एसएससी हमेशा आंसर सही देगी। बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं 97 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वहां से मैंने देखा हुआ है। और जितने ऑनलाइन टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं ना, जितने सालों से उनकी उम्र होगी है, मुझे लगता है उतने सालों से मैं पढ़ा रही होंगी, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं नीतू सिंह भगवान है क्या। बेटा मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं इस फील्ड में इतना अच्छे से जानती हूँ कि इंग्लिश का एक एक क्वेश्चन, एक एक बारीक क्वेश्चन मेरे आंखों से गुजरा हुआ है। कुछ लोग आपको इंटरनेट दिखाएंगे, ये दिखाने के लिए को मैं सही हूं, है ना। बेटा क्या चीज दिखाएंगे, नॉर्मन लुइस, और बताती हूं मैं, रेनन मार्टिन, माइकल स्वैन, सब ने कहा है इट इज मी सही है, और उन्होंने कहा है इट इज आई ओवर करेक्ट और एक्सट्रीमली फॉर्मल है। एसएससी ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है कम से कम इस पे, इट इज आई पर, ठीक है। आप अगर मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी देखोगे ना, तो उसमें मिएगर का स्पेलिंग ये सही है, लेकिन मिएगर का स्पेलिंग AGRE होगा। रेनन मार्टिन सॉरी मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ने इसको सही कहा है, ठीक है। बेटा हम इंग्लिश में ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, बात क्या है ना, एंग्री मॉब चलता है। बेटा रेस्पेक्टेड सर भी चलता है, टोल टैक्स भी चलता है, अप्रोच नियर हिम भी चलता है, रिटर्न बैक भी चलेगा। फिर तो जिसको कहते हैं अनवांटेड एंड रिडंडेंट, जो ज्यादा हो गया जरूरी नहीं है। इंग्लिश का मतलब है कि आप कुछ चीजें ऐसी है जो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। एंग्री मॉब नहीं लिखो बेटा, क्योंकि मॉब खुद ही गुस्साई हुई और भड़की हुई भीड़ है, उसके साथ एंग्री कुछ ज्यादा नहीं हो गया। टोल खुद ही टैक्स है, उसके साथ टैक्स ज्यादा नहीं हो गया। भाई रिश्ते में, खून के रिश्ते में बड़ा एल्डर यूज करते हैं। आप नॉर्मल किसी भी इंग्लिश बोलने वाले ही स्टूडेंट से बात करो ना, आप सुनोगे उसको कहेगा एल्डर ब्रदर, ओल्डर ब्रदर नहीं बोलते हैं। ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले, ये सब जो कल के पैदा हुए टीचर्स इन्होंने नहीं देखते हैं। उसमें क्वेश्चन था द नेफ्यू इज, हालांकि उसका प्रोनाउंसिएशन नेफ्यू भी होता है, द नेफ्यू इज ओल्डर दैन द अंकल। बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि जो भतीजा है ना उसकी उम्र अंकल से ज्यादा है। कई बार होता है गांव में, देखते हो ना कि कोई भतीजा पहले पैदा हुआ है और उसका अंकल का बाद में पैदा हुए हैं, तो दोनों में उम्र का डिफरेंस में भतीजा ज्यादा बड़ा होता है उम्र में। बेटा उम्र में हस्बैंड और वाइफ की बात जब हम करेंगे तो हस्बैंड इज ओल्डर दैन, एल्डर टू। ये प्रेपोजिशन भी आपको हेल्प करेगा कि एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ दैन लगता है। अगर दैन लगा है तो ओल्डर लगाओ, टू लगा है तो एल्डर लगाओ, ये भी हेल्प करेगा।
खून के रिश्ते में बड़ा तो एल्डर ब्रदर होता है। पता नहीं अननेसेसरी जगह जगह से जो नहीं कहते इंटरनेट में खोज खोज के निकाल रहे, बस खाली नीतू सिंह को गलत साबित करना। बेटा तुम लोग की जितनी उम्र है ना उतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं धोऊंगी तो बहुत बुरी तरह से धोऊंगी। मैं इंग्लिश की जन्मदाता नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश में मैंने बहुत एक्सपीरियंस हासिल किया है। कुछ लोग भाई तुम लोग जो सिलेक्टेड भी हुए हो ना, कुछ जो कहते हैं ना हम सिलेक्टेड हैं, वो भी जब सिलेक्ट होके आए तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ही बोले थे, आजकल नौटंकी कर रहे होंगे। तो बेटा कम से कम लिहाज रखो कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो आप कल से पढ़ा रहे हो। मैंने धो के रख दिया है। और दूसरी बात एक चीज और है, अगर मुखर्जी नगर में आज भी मैं टिकी हुई तो सिर्फ एक ही चीज के बल पे, क्योंकि मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा है, मैंने पढ़ाना भी नहीं छोड़ा है, मैंने पढ़ना भी नहीं छोड़ा है। बेटा मैं बहुत ऊंचाई देख लिया मैंने, लेकिन मैंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, टीचर जिस दिन पढ़ाना छोड़ दे उस दिन खत्म हो जाता है। और टीचर जिस दिन कह दे कि हम तो तोप है, हमको सबसे ज्यादा आता है, उस दिन भी टीचर खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीचर तब तक टीचर है जब तक वो एक लर्नर है। आज भी मैं सीखती हूँ, बहुत सारे लोगों का मैं वीडियो खोल कर देखती हूँ, जानते हो बहुत यंग कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जो इतने फ्लो में बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है जैसे कि हाँ इसको सुने, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं भी आज भी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, प्रेजेंटेशन देखती हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं लाइफ से, वो देखती हूँ। कंटेंट्स में मुझे किसको देखना है यार, 1997 से लेके 2018 तक का तो मैंने उठा के आपके डिटेक्टिंग एरर बुक बना के रखा हुआ है, ठीक है। याद रखना एसएससी का हर आंसर को जबरदस्ती सही साबित करने की कोशिश मत करना, ठीक है, ये जरूरी है। और मेरा बुक याद आता मतलब बाजार में आता रहेगा बेटा, मेरी किताबें आती रहेगी। उसका रीजन एक ही है कि जब मैं कुछ नया बनाती हूँ तो बहुत मन से बनाती हूँ। मुझे ये डुमराव टीवी वाले ने कॉल किया, कहता है मैम सही में आपने वोकैबुलरी लिखा है खुद ही? उसने पूछा मुझसे मैम सही में आपने लिखा है? मैंने कहा कि एक काम करना बेटा, ये जरा क्लास नोट्स देखो जाके। क्लास नोट्स का पहला जो एडिशन आया फरवरी 2021 में आया, तो ऑफ कोर्स हम लॉकडाउन जब लगा था तब से लगाना बनाना शुरू कर दिया था मैंने, यानी 2020 में बना है, तभी तो फरवरी 2021 में निकला है। मैंने कहा उसके पहले पेज में जाके देखोगे तो बेसिक जहां शुरू हुआ है वहां पे एक हार्ट बना के लिखा है नीतू सिंह वोकैब कमिंग सून। और बेटा 2021 के फरवरी में ये आया है और अब हो गया है 2023, समझते हो, यानी कि पहला एडिशन आया है वोकैब का 2023 में। बेटा 2 साल से किताब ही लिख रही थी, और जब मैं किताब लिखती हूँ ना तो मैं बहुत कुछ स्टडी करती हूँ, बहुत कुछ देखती हूँ। इसीलिए सबसे पहले याद रखना कि इस चैनल पे अगर मैं कुछ गलत कभी बता दूंगी मैं खुद को करेक्ट कर लूंगी। रीजन क्या है कि मैं एक चीज जानती हूँ, मैं अभी भी लर्नर हूँ। अगर मैं कहूंगी मैं तोप हूं तो आप मुझे कह सकते हो मैम आप कुआं के मेढक हो, क्योंकि जो जैसे कुछ लोग यहाँ पे हैं पढ़ा रहे हैं 10वीं का मैथ्स और कह रहे हैं आई एम विजर्ड ऑफ मैथ्स, विजर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो। 10वीं का मैथ्स पढ़ा के खुद को विजर्ड कर रहे हो, तब तो आर्यभट्ट आज के जमाने में अगर रहता जिंदा तो सुसाइड कर लेता कि भाई अगर ये विजर्ड है तो मैं कौन हूं, है ना। हमारे एक टीचर थे बहुत पहले, वो कहते हैं पाइथागोरस जिस दिन मिलेगा ना उसको दिन उसको थप्पड़ मारेंगे। हे भगवान, मुझे आश्चर्य हुआ, मुखर्जी नगर के टीचर थे, मुझे आश्चर्य हुआ कितने कितने बड़े महान मूर्ख पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, जो कहीं एक चीज कहीं से उठाते हैं और फिर कहते हैं पाइथागोरस को हम थप्पड़ मारेंगे। एक कहते हैं हम विजर्ड हैं, एक कहता है नीतू सिंह जन्म जाता है क्या इंग्लिश का। बेटा आई एम अ ग्रेट लर्नर ऑफ इंग्लिश, अ ग्रेट टीचर नहीं कहूंगी मैं, अ ग्रेट लर्नर, क्योंकि आज भी मैं सीख रही हूँ और मैं आपको वही सिखाऊंगी बेटा जो एसएससी या दूसरे कमीशन एग्जाम में पूछते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगी बेटा ये चलेगा। स्पोकन वाले बच्चे जब पूछेंगे मैं कहूंगी आराम से चलेगा। मैं हमेशा कहूंगी स्पोकन वाले बच्चे जब पूछते हैं मैम ही इज बेटर देन मी चलेगा, मैं कहूंगी ही इज बेटर देन मी, आराम से चलेगा, लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगेन मैं कहूंगी रन एंड मार्टिन, महान किताब है ना, वो है ना, उन्होंने कहा है इसको सही, उन्होंने कहा है ही इज बेटर देन आई, गलत है, गलत नहीं है, ओवर करेक्ट है।
एसएससी कहती है बेटा, सब कमीशन कहता है, कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन द इक्वल्स। पैरेललिज्म चैप्टर ही इस पर है। पैरेललिज्म कहता है कंपैरिजन इज बिटवीन द इक्वल्स, इसीलिए ही का कंपैरिजन आई से होगा, ही इज बेटर दैन मी। गलत है। आप क्या की तैयारी कर रहे हो? कहोगे मैम हम सब स्पोकन करना चाहते हैं, ही इज बेटर देन मी, आराम से लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहोगे ना मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं कहूंगी ही इज बेटर देन मी मत करना, ठीक है, क्योंकि ही इज बेटर देन आई होगा, ही का कंपैरिजन आई से होगा, दोनों सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा। इसीलिए जो कुछ आज के छोटे मोटे बालक जो पढ़ाने आए हैं, बेटा पढ़ाओ, लेकिन पब्लिसिटी के लिए मुझे इस्तेमाल करोगे तो मैं तो बहुत भयंकर धोती हूँ, आपको पता ही है मैं धोती हूँ, ठीक है। मैं नहीं हूँ कि जो कुछ और सोचूं, कुछ और बोलूं। बेटा मैं बहुत ब्लंट हूँ, प्यार करूंगी, दिल से करूंगी, जान दे दूंगी आपके लिए, ठीक है ना। मेरे से पंगा लोगे तो मैं भयंकर धोऊंगी, क्योंकि मैं कहीं भी लिहाज नहीं करती हूँ। प्यार में भी एक्सट्रीम हूँ और पंगा में भी एक्सट्रीम हूँ, और मैं किसी पर पहला वार नहीं करती हूँ। अगर कोई वार किया तो उसको छोड़ती भी नहीं। पहला हमला मेरे तरफ से नहीं होगा, बिल्कुल भारत हूं मैं, पहला हमला कभी नहीं करती, और लेकिन जो हमला करता उसको छोड़ती भी नहीं, ठीक है। इसीलिए मेरे से पंगा कोई मत लेना। मुझे किसी ने आज वीडियो दिखाया था कुछ, इसलिए मैंने कह दिया, चल आजा। समझ में आया? एसएससी का हर आंसर सही नहीं होता, और इसको जबरदस्ती आप सही करने की कोशिश करोगे तो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे मैम देखो, मैम पहले लीडिंग प्रोड्यूसर बताएंगे तब ना कहेंगे कि मेजर शेयर इन द वर्ल्ड है। हाँ बोलो, तो फिर मैं उल्टा भी तो बोल सकती हूँ, है ना। मैं तो उल्टा भी बोल सकती हूँ कि ए के बाद सी है, तो बेटा बिकॉज ऑफ इट्स एनॉर्मस आउटपुट मेजर शेयर इन द वर्ल्ड है, इसलिए कारण ये लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया। मैं ऐसे भी बोल दूंगी, हो गया, चलो खत्म। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो आ जाओ। हाँ, पर विशाल मारूंगी थप्पड़, हम बिहारी है, यस सूर्या, है ना। हम लोग किसी से पंगा लेते नहीं है, कोई पंगा लेता तो छोड़ते भी नहीं है ना। सूर्या कह रहा हम बिहारी है। हाँ? मैं किसी पर हमला नहीं करती हूँ, मुझ पर कोई करता है तो मैं एक चीज बता दूं बेटा, मैं इतना बुक लिख चुकी हूँ, इतना पढ़ती हूँ। आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊं बेटा, इसका जो 80 पेज है ना सिनोनिम एंटोनिम, ये लिखने में मैं 20 से 25 दिन, मेरी ऐसी लास्ट में हालत हो गई थी, मैं सिर्फ 4 घंटा सो रही थी, बीमार पड़ गए 2 दिन, फिर से बीमार पड़ गई थी उसके कारण, क्योंकि मैं 4 बजे सो रही थी, सुबह 8 बजे उठ रही थी, मुझे इंस्टीट्यूट से छुट्टी नहीं मिल रही थी, ऑनलाइन क्लास से छुट्टी नहीं मिल रही थी, और बुक भी कंप्लीट करना था, एकदम लास्ट में लटका हुआ था, ठीक है। मैं सिर्फ 4-4 घंटे सो के सिनोनिम एंटोनिम एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि आप गूगल में देखोगे कुछ भी बोल देगा, मैंने सटीक सिनोनिम एंटोनिम 5-6 सिनोनिम 4-5 एंटोनिम करके दिया, ठीक है। 80 पेज में सिर्फ 8000 वोकैबुलरी तो वही कंप्लीट। तो इसीलिए बच्चे लोग शांत रहे। अभी मम्मा है यहाँ पे। What can we do to avoid the anger and provocation? देखो यही है, ये एंगर एंड प्रोवोकेशन अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपको नीतू सिंह से पंगा नहीं लेना है। चलो अब बताओ।